गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान में जो बुक है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन, इसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा, इसलिए सोचे कि इसका भी वीडियो मैं बना लूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इस कारण हम सोचते हैं कि मैं इस बुक का और इस पार्ट के एक एक पॉइंट को मैं लिखा दूँ आपको, इससे कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होने वाली है। यहाँ पे लिखा क्या है, चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। ये धर्मनिरपेक्षता होता है क्या? धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? निरपेक्षता क्या होता है? मौलिक अधिकार। यानी कि धर्म, अरे जो अपने अपने धर्मों को मानते हैं, जैसे कि कोई हिंदू धर्म है तो कोई इस्लाम धर्म है, तब कोई पारसी है तो कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई जैन है। मतलब कि इस प्रकार के बहुत सारे धर्म हैं हमारे भारत देश में। इस प्रकार से हमारे भारत देश में ही नहीं, हमारे पूरे विश्व में 8 धर्मों के लोग रहते हैं। समझेंगे बात को। हमारे पूरे विश्व में जो है, पूरे विश्व में सुनिएगा, विश्व में धर्मों की संख्या, मतलब कि कितने धर्म रहते हैं विश्व में? पूरे विश्व में कितने धर्म हैं? तो कुल 8 है। क्या है? 8 धर्म है। अब उनमें से कौन कौन से धर्म है, इसके बारे में बारी बारी से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये धर्मनिरपेक्षता। अब एक बात बताइए, 8 धर्म अगर एक जगह रहे तो क्या वो तो कटामारी होगा ही होगा। इसलिए सभी धर्म को चलाए रखने, मतलब कि बनाए रखने के लिए और आगे की ओर चलाने के लिए कैसे वो आगे की ओर बढ़े, उसमें कैसे लड़ाई झगड़ा ना हो, मारा पीटी ना हो, है ना, एक दूसरे में दुश्मनी ना बढ़े, इसके लिए हम लोग ना धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार, मतलब कि एक प्रकार की, मानिए ना, एक प्रकार की यह एक कानून ही जैसा बनाया गया है। आइए इसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का और सरल ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कोई ना कोई चीज़ आवश्यक होता है। वो आवश्यक चीज़ क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, पहला है धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता। ये क्यों पड़ी? तो ये तो सभी आदमी जान रहे हैं कि क्यों पड़ी। भाई आप देखते हैं आपके घर में अगर एक पापा के 8 बेटा अगर मतलब कि 8 को बेटा अगर जन्म ले लें और उस 8 बेटा के कम से कम 4 बेटा और जन्म ले लें, तो पता चलेगा एक टोला बन जाता है। अब क्या होता है देखते हैं, टोला में आप अपने टोला में क्या करते हैं, टोला मतलब गांव में एक टोला होता है, टोला उसके बाद गांव बनता है। तो उसमें क्या होता है देखिए, आपस में खूब लड़ते झगड़ते रहते हैं। लड़ने और झगड़ने के लिए क्या बना, वो जनसंख्या बड़ा इसलिए हुआ, तो उस जनसंख्या को लड़े झगड़े नहीं, उसके लिए भी एक कानून बना दिया। जैसे कि आपके गाँव में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले अगर व्यक्ति होंगे तो उसके लिए पंचायत आता है और पंच आकर के और बोलता क्या है, अब से अगर लड़ाई झगड़ा करेगा तो तुमको गाँव से निकाल दिया, है ना। तो वो तो एक टोला था, लेकिन ये तो टोला नहीं है, ये तो एक कंट्री, देश है, बहुत सारे देश। और एक देश में हमारे भारत कैसा देश है, इसमें से कई धर्म और सारे धर्म को अपने अपने मतलब कि पर्व त्यौहार हर चीज़ मनाने का अपना अपना स्वतंत्रता है। तो आइए समझते हैं धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता। कहने का मतलब कि हमारे देश में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों के या 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं हमारे देश में। सुनेंगे कि हमारे देश में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये हैं कौन कौन से, जरा देखेंगे गौर से, इसको याद कर लीजिएगा। हिंदू, इस्लाम, सिख,
ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी। जिन्हें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरे 8 धर्म है। सुनेंगे, सभी धर्मों के लोगों के हितों और भावनाओं की रक्षा करने और किसी एक धर्म का प्रभुत्व न हो पाने के लिए, किसी एक धर्म का प्रभुत्व न हो पाने के लिए भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है। अब देखिए, हमारे देश में 8 धर्म के, पूरे विश्व में से 8 धर्म के लोग, माने कि 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो हमारा संविधान बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। हमारे संविधान को बनाने वाले सबसे महान पुरुष जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, जो कि 1950 में उनका संविधान को लागू किया गया है ना। तो देखिएगा, इसमें क्या हुआ कि क्यों बनाया गया संविधान में इसका, तो हमारे देश में ना 8 धर्मों के लोग, यानी कि 8 धर्मों के मानने वाले लोग हैं और आपस में स्वतंत्रता बनाए रखे, यानी कि सबको अपने अपने जीने का अधिकार बना रहे। इसलिए हमारा संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को एक माने कि मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया। समझे ना? तो इसको एक बार देख लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब माने कि नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में लगता है तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। अब भाई इसका अर्थ क्या होता है, ये धर्मनिरपेक्षता है क्या, इसका अर्थ है ना। तो चलते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि हमारे संविधान ने यह सुनिश्चित कर रखा है कि देश की कोई भी सरकार, चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे वह केंद्र सरकार हो, ठीक है ना, केंद्र सरकार किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं देंगी। मतलब कि किसी भी एक धर्म को अपना ऊंचा दर्जा नहीं दे सकता कि तू सबसे बड़का धर्म है, तुम अपने धर्म को मनाओ और तुम्हारे सिवाय कोई धर्म अपना अपना नहीं मनाओ। तो किसी एक धर्म को प्रश्रय नहीं दे सकता है ना, नहीं प्रश्रय नहीं देगी, ताकि कोई एक धर्म अपना प्रभुत्व अन्य धर्मों पर नहीं लाद पाएगा। मतलब कि होता है ना कि देखते हैं कि कोई आपके गांव समाज में अगर कोई बहुत बड़ा धनी अगर आदमी है तो देखिएगा क्या करेगा कि वह एक दूसरे पर क्या करेगा, अपना अधिकार जमाने का कोशिश कर लेगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं अंग्रेज लोग के। अंग्रेज लोग सबसे पहले हमारे देश में आए थे तो क्या देखे, हमारे देश के लोगों को देखे कि यह बहुत ही ज़्यादा बुच्चर, मतलब कि बुच्चर करने का मतलब है कि यह बहुत ही न समझदार है ना। और कुछ समझदार व्यक्ति भी था, वो सब चतुर था। उन्होंने अंग्रेज के ही साथ देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि रुपया पैसा के लालच में उन्होंने अंग्रेज को ही अपना मालिक मानना स्टार्ट कर दिया। अब अंग्रेज लोग तो बहुत ही ज़्यादा चतुर चालाक थे, तो वो क्या किए कि इसी को अपना मिसाइल बना करके और अपने सारे देशवासियों को गुलाम कर लिया, है ना। तो हमारे कहने का मतलब है धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने, धर्मनिरपेक्षता को बनाना सबसे मुख्य बात था कि किसी एक धर्म को प्रश्रय नहीं देगा, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ठीक है। नहीं तो वो क्या करेगा, किसी अन्य धर्म पर अपना प्रभुत्व लाद देगा। क्या है आगे, देश के सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं, विचारों और विश्वासों को आज़ादी से अपनाएं और इस मामले में राज्य सरकारें किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देंगी, ठीक है। मतलब कि वह अपने अपने धर्म को आराम से मना सकते हैं। वह धर्म जब मना रहे होते हैं तो उसमें कहीं से कोई प्रकार के मतलब कि कोई प्रकार के गलत चीज़ ना पड़े, वह अपने अपने धर्म को स्वतंत्रता से, अपने अपने स्वतंत्रता से मना सके, है ना। इसलिए हम लोग को
धर्मनिरपेक्षता का अधिकार मानना, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता का एक मुख्य सिद्धांत के रूप में हम लोग शामिल किए गए। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, और भी सारे पॉइंट है देखेंगे। तो चलिए बाबू, अगला एक ही पॉइंट बचा हुआ था, क्या है वो? डर है कि मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार क्या है मूल रूप से, यानी कि मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार में क्या क्या चीज होता है, ये अधिकार किसी भी व्यक्ति के यानी कि आत्मसम्मान के लिए और मानसिक शारीरिक रूप से एक स्वस्थ आत्मनिर्भर आजाद जीवन जीने के लिए जरूरी होती है। मौलिक अधिकार जो है, आप एक आजाद जीवन, एक खुली जीवन, एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार मौलिक अधिकार में पाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के कितने भाग में दिए गए हैं? इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। तो 6 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है समानता का अधिकार, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, हाँ, संवैधानिक उपचार का अधिकार, है ना। ये सब क्या है हम लोग देखते हैं इसी वीडियो में, और सारे पॉइंट